और फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर की ओर। सुबह के 7 बजने वाले हैं, सूर्य उदय हो चुका है। एक बार टाइमिंग आपको दिखा दे। हमें 3 घंटे 9 मिनट लगेंगे। 143 किलोमीटर डिस्टेंस है और हम 9:56 पे पहुंचेंगे अगर इस गति से चले तो अभी हम उज्जैन क्रॉस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। ट्रैफिक जिस हिसाब से शाम के समय होता है तो फ्लाईओवर बनने बहुत इम्पोर्टेंट। और ये हम देखिए बिल्कुल सुबह का समय है तो ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं दिखेगी आपको सड़कों पे, पर कुछ लोग आग जला रखी है कुछ लोगों ने। अभी गर्मी के मौसम में आग, शायद रात बिताने के लिए आग जलाई हो। एमपी नंबर की बस हमारे आगे है। कुछ यात्री अभी चढ़े यहाँ पे। एमपी के लिए भी यहाँ से सबसे ज्यादा एमपी के लिए ही जाएगी बस, क्योंकि हम एमपी में ही हैं। हाँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। होटल वृंदावन। और ये देखिए अगेंस्ट जिस तरह ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस नीले बोर्ड पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये फ्लाईओवर ही है या कहीं मेट्रो वगैरह का तो कुछ काम। फ्लाईओवर मेट्रो नहीं है, बट फ्लाईओवर ही। फ्लाईओवर इतने चौड़े थोड़ी होते हैं। सॉरी, मेट्रो इतनी चौड़ी थोड़ी होती है। ठीक है, नीचे आज कुछ लिखा नहीं है तो ये फ्लाईओवर ही है। सामने बोर्ड पे फोकस करेंगे। क्या डिस्टेंस कुछ मेंशन कर रखी है? इंदौर 47 है, ओंकारेश्वर 136, अहमदाबाद 450, नासिक जो है 483, मुंबई 666। मुंबई नजदीक है भैया यहाँ से तो। मुंबई, अब मुंबई का टूर बना लो तुरंत। मुंबई का टूर बनाना है तुरंत, लेकिन देखते हैं इस पे ओमकारेश्वर जाके। तो मुंबई गोवा जाना है तो फिर पहले ऐसे ही प्लान बनाना पड़ेगा तुमको। मुंबई गोवा जाने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स प्लान्स भी बिल्कुल वैसे ही होंगे कि हाँ, रुक रुक के एक एक स्टेट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने का प्लान। नेक्स्ट टाइम अगर बनेगा प्लान तो जरूर देखेंगे। अभी दिमाग में बन रहा है, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकली होगा। सामने आप देख पाए तो एक मेन गेट जो शायद सिटी का एग्जिट गेट भी होगा, तो वो भी एक अच्छी भव्य आकृति द्वारा बनाया गया है। ये प्राचीन गेट जिस तरह होते थे वैसा आकार देने की कोशिश की गई है। और रोड हम शायद सीमेंटेड रोड पे हैं या सीमेंटेड है। सीमेंटेड है, रोड सीमेंटेड है। अगर आप ध्यान से देखें तो द्वार का नाम दिया गया महामृत्युंजय द्वार। ये शिव जी की नगरी है तो द्वारों को नाम भी उसी प्रकार दिए गए हैं। महामृत्युंजय महाकाल जी को भी कहा जाता है, मृत्यु से भी परे। और देखिए कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ भी चलता हुआ, ये देखिए बना नहीं काफी। There's roadworks ahead. आगे बस AR नंबर की बस चल रही है। ARAP, आई डोंट नो। PPAP कौन सी उसकी है? याद है PPAP गाना? यस, पिकी शायद ये देखिए वॉल पे आर्ट की गई है। एक गति में हमारी गाड़ी चल रही है तो शायद आप उतना फोकस्ड करके देख ना पाए, लेकिन ये आर्ट्स है। आर्ट्स खत्म, अब तो सिर्फ एक्ट्स है। आर्ट एंड एक्ट्स। ये देखिए यहाँ भी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। शहर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम जोरों पे है और नन अदर देन
हमारे सबके साथी इंडियन ऑयल। मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का गूगल पे चेक किया कि रास्ते में इतना दिखाई दे रहे हैं तो कितने हैं नंबर्स, तो 24,000 प्लस, 24,000 से ज्यादा पूरी इंडिया में है। तो 24,000 इज और ये ह्यूज नंबर। पेट्रोल डलवाना है मेरे से। पेट्रोल भी डलवाना है। और देखिए डी मार्ट आ चुका है। एक लंबे टूर के लिए आप निकल रहे हो, कुछ भी सामान चाहिए छोटा मोटा, यू कैन गो देयर। हालांकि अभी क्लोज है, कुछ लाइटें जल रही है बट क्लोज है। अभी भी हम सीमेंटेड सड़कों पे ही गाड़ी दौड़ा रहे हैं और थोड़ा फोकस नहीं हुआ है। यहाँ देखिए काफी टेंट बने हुए हैं येलो येलो कलर के। यहाँ शायद कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों ने अपना डेरा जमा रखा है, अस्थायी डेरा। हाँ ये देखिए पीछे आपको जेसीबी की मशीनें भी दिख रही होंगी। ज्यादातर मजदूर बिहार साइड से आते हैं और जब तक वो यहाँ पे काम करते हैं तो अपने रहने के लिए अस्थायी घर बना देते हैं, जैसे आपने वो येलो कलर के देखे टेंट वगैरह। अब हम शायद थोड़ी पक्की रोड पे आए हैं, काफी थोड़ा स्मूथनेस आई है गाड़ी में। व्यू चेक कीजिए, ये आपको जो जंगल दिखाई दे रहे हैं, सूरज उगता हुआ सामने से एक व्यू बन रहा है। यस, देयर इज एन व्यू and it's too nice to watch। सड़क जो है ना, ये चल रही है वन वे। तो सड़क पे काम चल रहा है। ये देखिए इस साइड टू लेन, हाँ 2 लेन हो गया। 2 लेन बनाने की कोशिश, 2 लेन बनाने की कोशिश नहीं, 4 लेन बनाने की कोशिश। ये 2 लेन सिंगल सड़क कर दी उन्होंने। अच्छा, और ये सिप्रा नदी है, मैं दिखा दूं, जल की लेवल थोड़ा कम हो गया है बट सिप्रा नदी है ये, शायद समय के साथ बढ़े। अभी तो थोड़ा कम है जल का लेवल। और एमपी की गाड़ियां निकलती हुई, जैसा कि मैंने बताया, सावरिया सेठ जी से आ रहे होंगे। और ये बिना हेलमेट के बच्चे लोग, लेडीज थी 3 गर्ल्स हैं, बिना हेलमेट के ट्रैवल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आम बात है। शनि मंदिर टेम्पल अभी फोकस नहीं हो पाया इसमें। शनि मंदिर टेम्पल था उस ग्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ, शायद वो है टेम्पल। बेबी ढाबा, बेबी ढाबा, यस है। बेबी जितना ही बना रखा है इस ढाबे को, स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट एंड गुड। होटल श्री कृष्ण जी का बोर्ड आप देख रहे हो, श्री कृष्ण। महालोक ढाबा। और हमारा एचपी का पेट्रोल पंप निकला अभी। अब हम पियेंगे चाय। चाय पीनी जरूरी है, चाय पियेंगे तभी ताकत आएगी शरीर के अंदर। चाय वो टॉनिक है जिसको पीने के बाद ताकत आती है। आप लोगों को चाय पसंद है तो बताइए। वैसे मुझे चाय सबसे ज़्यादा पसंद है, वो गुजरात की, मुंबई की चाय और ईरानी चाय हैदराबाद पे। उसके बाद मुझे यहाँ की चाय भी अच्छी लगी, राजस्थान की भी। ये चाय के प्रति इनका प्रेम है कि ये कहीं भी पहुंच जाए, चाय को ये +1 ही देंगे, मार्क्स माइनस में नहीं देंगे। नहीं माइनस में नहीं दूंगा। अच्छा, जहाँ चाय पसंद आई वो माइनस में नहीं दूंगा। अच्छा, मतलब भेदभाव नहीं होगा। अच्छी है तो अच्छी है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है। और ये
स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। और आगे अब हमने मेन हाईवे पकड़ लिया है, फ्लाईओवर आ चुका है सामने। लगता है बहुत जल्द हमें टोल टैक्स जैसा भी कुछ देखने को ना मिले तो। और हाँ, पीछे कल एक टोल टैक्स लगा था जब हम लोग चित्तौड़गढ़ से आ रहे थे, लास्ट जो था उस पे हमारे 61 रुपए कटे थे। हाँ, 61 रुपीज हमने पे किए थे कैश, हार्ड कैश। नहीं, उसी से कटे थे, फास्टैग से ओह कटे, फास्टैग से थे, फास्टैग बैलेंस था उससे कट गए थे। बाकी तो हमने जो वो किया, क्या कहते हैं, ट्रैवल किया, और सारा उससे ही गया। एनुअल पास से पूरी ट्रैवलिंग हुई है। नहीं तो एनुअल पास में हमारे कम से कम 3000 रुपए करीब लग जाते हैं, क्योंकि हम 2 स्टेट को क्रॉस करते आए, ये तीसरा स्टेट है जी। हरियाणा भी तो पड़ा था बीच में। देखा जाए तो वो 4 हो गए, क्योंकि हाँ। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश। खेत आप देख ही रहे। 1 2 3 4 5 लेन का हाईवे, 5 या 4 है, 4 लेन, यहाँ 4 लेन हो गया, 1 2 3 4। हाईवे थोड़ा बढ़ गया है और हम भी अब निकल चुके हैं अपने ओमकारेश्वर के सफर पे। देखते हैं आगे मंजिल कहाँ रुकती है करके। अब हम लोग चाय के लिए रुके हुए हैं, ये खड़ी गाड़ी जिससे हमें बहुत ट्रैवल कराया, और ये होटल, ढाबा एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है। चाय वहाँ बन रही, चाय का ऑर्डर दे दिया गया है। यहाँ से ओमकारेश्वर जाएंगे हम लोग, और कल उज्जैन के दर्शन बहुत अच्छे हुए। वीडियो देखेंगे तो आप बहुत आनंद में रहेंगे। अच्छे मंदिर, ऑलरेडी मैं पहले दूसरी बार जा चुका हूँ, तो मंदिर जो है बहुत अच्छा बना रखा है, और महाकाल के दर्शन साक्षात हुए सामने से। वीआईपी दर्शन वहाँ हो रहे थे, पर हमने वीआईपी दर्शन नहीं लिए, हमने सीधा नॉर्मल तरीके से जैसे हम करते हैं। चाय 1 कप पी चुका हूँ, मैं भूल गया था वीडियो बनाना। अभी चाय टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, चाय कैसी है। चाय टेस्ट कर चुका हूँ, चाय बहुत अच्छी है, बढ़िया चाय है, टेस्ट अच्छा है। बढ़िया कि छोटा कप है, 10 रुपए की चाय है, और बिल्कुल बढ़िया चाय है, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया चाय है। एमपी की चाय को थम्स अप। अब आने वाला है जी टोल, हमारा पहला टोल। उज्जैन से निकलते वक्त ओमकारेश्वर के लिए ये पहला टोल हमें पड़ा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। ओके, दैट्स गुड। अब देखते हैं क्या हमारा नेशनल कह रहा हूँ, एनुअल से कटेगा या हमारा लगेगा चार्ज। एनुअल से हो जाएगा ना, एनुअल वाले से। हाँ है, फास्टैग है। ये कैसा प्राणी था भाई, कह रहा है फास्टैग नहीं लगा। अरे तो मतलब तुम्हें पता ही नहीं एनुअल क्या होता है। ये कोटे में जॉब लेके आया है इसने कुछ बताया नहीं गया यहाँ क्या है क्या नहीं, बस बैठा दिया गया है कि भाई तुम्हें एक गेट खोलना है और ये गेट बंद करना है। भोपाल 146, इंदौर 43 किलोमीटर, और एनुअल से ही कटा है। और चढ़ गए हम फ्लाईओवर के ऊपर। बढ़िया रोड, बढ़िया फ्लाईओवर, स्मूथ गाड़ी चलती हुई ओमकारेश्वर की ओर अग्रसर। 10:14 में बता रहा है, टाइम भी हम दिखा दे एक बार आपको। 116 किलोमीटर बचा है। वाह, पता नहीं क्यों मुझे रोड का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम न्यू सी लग रही है लेन, लग रहा है बिल्कुल नई बनाई गई है।
एज यूजुअल खेत हैं यहाँ पे हाईवे के अगल बगल। और फ्लाईओवर से नीचे उतरते हुए ओमकारेश्वर को अग्रसर। यहाँ की जो मिट्टी है ना थोड़ी ब्राउन है, राजस्थान की मिट्टी लाल थी। जी हाँ, मिट्टी में भी फर्क है। चॉकलेट ब्राउन। और दिल्ली की मिट्टी थोड़ी सी वैसी है, हल्की लाइट है। और यूपी की भी लाइट है। ये आप देख सकते हैं ब्रिज आ गया है और ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं। और सामने मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए विंड मिल रोटेट हो रही है पहाड़ों के ऊपर। वाह, अब ये पहाड़ ही है। हमें लग रहा है यहाँ से क्लियरिटी कम है। पहाड़ी होंगे क्योंकि कूड़े का पहाड़ जो है वो तो झेलेगा नहीं। और रास्ता वही अच्छा चमकता हुआ कंटिन्यू है। एक साइन बोर्ड आ रहा है सामने, देखते हैं क्या लिखा है इस साइन बोर्ड में। इंदौर से 29 है, यहाँ से देवास 7। फिर से फ्लाईओवर पे चढ़ते हुए ये हाईवे पे सामने वाला जो ट्रक है A to Z, ये कुछ उड़ाते हुए जा रहा है। अभी अगर आप थोड़ा जूम करो इस ट्रक पे, ये पता नहीं इसमें ये छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं। लकड़ी नहीं कह सकते इसे, मतलब लकड़ी का छिलका कह सकते हैं। पूरे हाईवे में उड़ाते हुए देखो, ये बट्टे पार्टी। ये देखो कोई वो नहीं है भाई, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गंदगी फैल रही है, कूड़ा फैल रहा है, कोई मतलब नहीं, बस फैलाते रहो फैलाते रहो। 93.5 FM बचाते रहो। I'm all the way to ओमकारेश्वर। अभी लगेगा 2 घंटे 27 मिनट 10:18 ETA टाइम। 95 टाइम चेक करो फ्रेंड। 95 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और फ्रेंड्स, उज्जैन से ओमकारेश्वर जी के रास्ते में दूसरा टोल टैक्स, कैश ऑनली, फास्ट टैग लेन 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है यहाँ पे लेन। सॉरी 8 से ऊपर है, ट्रक भी वहां से निकल रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एनुअल पास चलता है कि नहीं। चल चुका है और यहाँ पे एक बार फिर एनुअल पास चला है। कहाँ गए? इंदौर सिटी हॉस्पिटल। इंदौर सिटी हॉस्पिटल आप देख सकते हैं। हम सही जा रहे हैं ना? हाँ, ओमकारेश्वर की ओर अग्रसर। उज्जैन से ओमकारेश्वर जी के रास्ते में हमें ये न्यूक्लियर मिसाइल दिखी है। 2 round on the top. 2 round on the top
जिन्होंने डिक्टेटर मूवी देखी हो तो वो हमसे इस बात से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये मिसाइल ऊपर से थोड़ा राउंड है तो थोड़ा पॉइंटी और स्कैरी होनी चाहिए। नहीं, सब काम से पेलोड डिलीवरी तक है खाली। न्यूक्लियर नडाल। यस, नीचे से वन वे है ये, शायद लग रहा है, जो सामने से भी गाड़ी आ रही है और यहाँ से वन वे नहीं है दादा, ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं। सिविक सेंस, इनका लूज सिविक सेंस। और एमपी के लोग गाड़ी ऐसी चलाते हैं भाई साहब, इतनी गंदी गाड़ी चलाते हैं, क्या बताऊं मैं आपको। सामने से आ जाएंगे, ऐसे कट मारेंगे, पता नहीं क्या कहाँ जाने जल्दी है। और नंबर प्लेट तो यहाँ मैंने ऐसी देखी गई होगी कि देखो एक और आगे भाई साहब, ये देखो, ये देखो, ये एमपी का ही है। एमपी में मामा ने कई सालों तक राज किया है, 10 से 15 साल से ऊपर राज किया है। This route works हमारे ahead. शिवराज चौहान जी मामा, हाँ, बहुत सबके अच्छे सीएम रहे वो, बहुत बढ़िया सीएम रहे, लेकिन कुछ लोग वो सुधार नहीं पाए। उनमें से कुछ लोग महाकाल के आसपास भी रहते हैं। कुछ नागदा में भी रहते हैं, कुछ ओमकारेश्वर में हम जा रहे, देखे वहां पे कैसा लोग मिलते हैं, हम देखते हैं। जोर का झटका जोर से लगा। सस्पेंस। क्विड गाड़ी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ मैं, कि इस गाड़ी में अगर आपने लोकल पार्ट्स लगा दिए तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इसमें लगते हैं ओरिजिनल पार्ट ही, मारुति की तरह नहीं कि दूसरी कंपनी के पार्ट लगा दिए। मारुति में दूसरी कंपनी के अच्छे पार्ट्स मिलते हैं, ऐसे क्विड में भी मिलते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते। गाड़ी तुरंत बोल देती है भैया तुमने जो है गलत लगा दिया। शायद कोई सिस्टम लगा रखा है उन्होंने कि बाहर से काम न करा ले। छोटा सा पाइप हमने चेंज कराया इसका, उसके ले लिए उन्होंने 500 रुपये। 100-200 रुपये का पाइप था, एयर इनटेक पाइप था वो। अगर यही पाइप मारुति का खराब हुआ 100-150 रुपये बस, 100-150 में हो जाता। हाँ, रबड़ का पाइप था बस। तो इस मामले देखा जाए क्विड का जो सर्विस पार्ट्स है वो महंगे हैं, और इसका क्लच प्लेट का खर्चा भी जो था ना 14,000 रुपये। सोचिए, बाहर ये खर्चा 5,000 रुपये में हो जाता है। किसका? मारुति का। चाहे मारुति की आप एस्टिलो ले लो, मारुति की और जो पहले गाड़ियाँ थे वो। अगर स्विफ्ट की भी बात करें, मेरे हिसाब से पुरानी वाली स्विफ्ट का 10-12 हज़ार रुपये, 10,000 भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, बाहर सर्विस स्टेशन से बाहर। लेकिन इसका आपको काम भी सर्विस स्टेशन में कराना चाहिए। अगर आप क्विड ले रहे हैं तो सर्विस स्टेशन में काम कर रहे हैं, बाहर किसी मैकेनिक से मत छुड़वाइए, क्योंकि इसका काम बाहर कोई नहीं कर सकता है। तो जर्मन ब्रांड, जो जर्मन इंजीनियरिंग, निशान जो है वो पूरी गाड़ी बना के दे रहा है, और सेम इंजन जो है कोई उसमें उसकी गाड़ी और टाटा की है, नहीं टाटा की नहीं, किसी और, रेडिको, हाँ रेडिको पे भी है। तो इस मामले में थोड़ा सा गाड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट हाँ ये बात जरूर है कि एवरेज थोड़ा सही देती है गाड़ी, और चलती भी अच्छी है, पिकअप भी अच्छा है। तो इसी गाड़ी के साथ आगे ओमकारेश्वर की ओर, उज्जैन टू ओमकारेश्वर बढ़ते हुए फ्रेंड्स हम आ गए हैं दोस्तों पहाड़ों के बीच में। आप सोच रहे होंगे कि ये तो उज्जैन गए थे, ये पहाड़ कहाँ से आ गए। एक्चुअली ये उज्जैन से ओमकारेश्वर जी के रास्ते में, हम तकरीबन 50 किलोमीटर दूर हैं अभी ओमकारेश्वर जी से, और वहाँ ये पहाड़ी नज़ारा हमने कहा आप लोग को भी दिखाया जाए, आपके साथ भी शेयर किया जाए किस तरह के पहाड़ों के बीच में हम आ रहे हैं। बरसात में तो ये सारे पहाड़ हरे हो जाते हैं। 2-3 महीने बाद, हाँ इन पे हो रहा है, देखो इन पे चलो भैया अब आराम से करेंगे, क्या करें।
पहाड़ी एरिया में गाड़ी चलाने का मजा लेते हुए। चल रहे हैं, आराम आराम चल रहे हैं। शार्प टर्न है आगे, दो सड़क बन रही उस तरफ सीधी। सीधी सड़क बन रही है सामने। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने गांव उत्तराखंड जा रहा हूँ। फोकस एक बार हम करेंगे। ऐसे तो सब चढ़ जाएगी ना। हाँ, फोकस थोड़ा हो नहीं पा रहा है। अब आइए थोड़ा फोकस में। ये देखिए पहाड़। बस वाले बहुत जल्दी में। उत्तराखंड की पहाड़ियों की फील लेते हुए हम उज्जैन से ओमकारेश्वर के रास्ते में। और ये देखिए पहाड़ जो शुरू हुए थे कुछ टाइम पहले वो फाइनली थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन हमारे रास्ते टेढ़े मेढ़े से सीधे हुए हैं, उस सेंस में कम हुए हैं। व्यू के सेंस में बिल्कुल नहीं। सुंदर व्यू आप देख सकते हो पहाड़ों का। मैं फोकस एक बार कोशिश करता हूँ। हाँ, हो गया फोकस। देखिए थोड़ा क्लियरिटी आ गई। ये देखिए, ओ नज़ारे, क्या नज़ारे हैं। वाह 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 वाह। बाबा की नगरी के नज़ारे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। अपनी डेस्टिनेशन से हम 1 किलोमीटर 26 मिनट की दूरी, 47 किलोमीटर की दूरी पे हैं। वो एक आध ब्रेकफास्ट बना है। पत्तों से पूछ लो ना। हाँ। और ये जंगल के रास्ते फिर से शुरू हो गए हैं। पहाड़ के रास्ते खत्म और जंगल के रास्ते शुरू। और जहाँ हम वहाँ ट्रक, चोली दामन का साथ ट्रक और कार का। ये भाई साहब देखिए बड़े आराम से मजे से चला रहे हैं। बिल्कुल हमें ऐसे ही ड्राइविंग करनी चाहिए, बस हेलमेट एक पहन लेते तो थोड़ा और अच्छा जाता। दुर्घटना संभावित क्षेत्र, कृपया वाहन सेंट्रल में रखें। अच्छा, ये पहाड़ है, इनसे ऊपर लैंडस्लाइडिंग होने का खतरा है, इसलिए वही मेंशन किया गया है कि वाहन थोड़ा सेंट्रल में रखे। बट 1 वे नहीं, 2 वे है, बट सड़क में बीच से डिवाइड नहीं है, तो जितना मेंटेन कर सकते हैं सेंटर में उतना कोशिश रहेगी। टेम्परेचर इज टू हाई। रास्ते में रुके हैं हम लोग और नाश्ता कर रहे हैं। अभी हमने पहले कचौड़ी मंगाई है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा इसका टेस्ट आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे ही उठाएंगे और देसी स्टाइल में। बढ़िया, अच्छी कचौड़ी है। पराठे हमारे आ चुके हैं। ये पराठे हैं और चाय है। ठीक है, पराठा सो है। कचौड़ी भी ठीक ठाक थी और टेस्ट बढ़िया है। चाय ये रखी। अब इसके बाद हम लोग निकलेंगे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में हम लोग बीच में रास्ते में हैं। गाड़ी आगे बढ़ रही है उज्जैन से ओमकारेश्वर जी के सफर पे। टाइम अभी हमारा बाकी है 52 मिनट्स 30 किलोमीटर। और ये रास्ता जो दिख रहा है आपको बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आने वाला रास्ता जिससे हम आए हैं बहुत बेकार, बहुत खराब, बहुत ऊपर खबर। कार को बहुत मेहनत करनी पड़ी उस रोड पे चढ़ने के लिए, और ड्राइवर की स्किल बहुत अच्छी है। हमारे गुरुजी ने पूरी स्किल के साथ में, आप ये मान के चलो, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, हाथ अंगन को आरसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी का लाइव देखिए। ये देखिए क्या, ये देखिए ये रास्ते हैं, ये देखो। अगर ड्राइवर समझदार नहीं है तो भाई शॉकर तो गए, नीचे की प्लेटें टायर फायर सब गए, साइलेंसर भी गया, साइलेंसर भी गया। कुछ नहीं बचने का यहाँ पे। और ये जो डेमो आपने अभी रोड का देखा है, ये हम पिछले 1.5 घंटे से झेलते हुए आ रहे हैं। ओमकारेश्वर माना हुआ तीर्थ स्थान है
ये देखिए दोबारा देखिए, टाइमर देखिए, ये देखिए क्या है रोडों के हाल, ये देखिए। अगर एक ब्रिजवासन कार ऑटो गैरेज। अगर एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को इतनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी तो भाई ये तो सरकार का फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं, ये एंट्री है जहाँ हम जा रहे हैं। थोड़ा है और यहाँ आगे आते हुए 2 मिनट लगेगा तो आपका ये हम ऊपर से आए अभी चल के, और ये देखिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है ये शिव जी का, और ये नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। सामने आप पुल भी देख सकते हैं और डैम भी देख सकते हैं। जूम करके दिखाऊं अगर आपको, ये देखो बांध सामने ही है, और ये देखिए नाव बोट्स बहुत सारी है यहाँ पे। एक पुल वहाँ ऊपर भी है, एक पुल ऊपर बना है, नीचे बोट्स। और ये देखिए ओमकारेश्वर मंदिर, नाव, एक पुल ऊपर, एक यहाँ नीचे। सामने डैम आप देख ही रहे हैं, जूम करके दिखा देता हूँ डैम दोबारा। ये डैम है बांध, और ये ऊपर से जाता हुआ पुल, और सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी का स्थान। काफ़ी नाव, काफ़ी बोट्स खड़ी है यहाँ पे, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अब तक हमने आपको यहाँ पे नाव वगैरह सब दिखा दी है, बोट्स खड़ी हुई है, वो हमारा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ और भी नाव है आगे, और देखिए स्नान घाट, स्नान हुआ होता है यहाँ पे। और बाकी हम आपको कुछ समय बाद आगे टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। जय हो ओमकारेश्वर महाराज की। बोट में बैठ गए हैं हम, नर्मदा नदी घूमेंगे बोट के थ्रू। और अभी यहाँ पे गुरु जी भी बैठ चुके हैं और लाइफ जैकेट पहन चुके हैं। लाइफ जैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके ना सफ़र करें। और देखिए मंदिर। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल की सख्त आवश्यकता होती है, देखिए पेट्रोल भर दिया गया है पूरा, लगा देना। और अब पेट्रोल भरने के बाद बात शुरू। जादू। बहुत बढ़िया, ये आप देख सकते हैं। और टेढ़ी क्यों रही है बोट? वहाँ ज्यादा वेट और यहाँ कम पड़ रहा है। और यहाँ पे चल चुकी है हमारी गाड़ी, बहुत बढ़िया। ये हवा चलती हुई बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त। ओमकारेश्वर, ओह हो। गाँव वाला फोन पकड़ लो, अपने वाला तुम बोलते रहो। और देखिए ये आप जगह जगह देख सकते हैं, बहुत ही बिल्कुल अद्वितीय, अकल्पनिक, यहाँ पे अविश्वसनीय प्रकृति बहुत ही अच्छा आपको महसूस कराएगी, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंगों में से एक है, प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक। और देखिए खुद भी यहाँ पे कई नाव के डिज़ाइन बनाए गए हैं। ऊपर देखिए नदी का पुल है, और आप देख पा रहे हैं पानी का पुल। और यहाँ पे आप सामने डैम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी आ गया है, रुका हुआ है। यहाँ पे भी लोग नहा रहे हैं।
तो आज मौसम भी साथ है, एकदम से छाया सी हो गई है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद हम नर्मदा नदी की ओर बढ़ते हुए नर्मदा नदी में ही हम लोग तैर रहे हैं, झूल रहे हैं। ये देखिए, ओहो, पानी एकदम, पानी को चीरते हुए हमारी बोट आगे बढ़ती हुई। और सामने आप देख रहे हैं बांध बना हुआ है, ऊपर पुल है, लोग क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो मशीन चल रही है, भैया चला रहे हैं मशीन, 1 लीटर पेट्रोल में 100 लीटर की माइलेज देती है, 100 किलोमीटर की। ये स्पेशल की है इस मशीन की। फ़ोन कहीं गिरेगा नहीं, बहुत एक्सपीरियंस है। बंदे यहाँ बड़े खतरनाक हैं। आहा, और ये पानी नर्मदा माता को लेकर अपने सर पे लगाएंगे पहले। जय हो माता की। वाह, आहा, ठंडी ठंडी हवा, आहा, ऋषिकेश वाली फीलिंग आएगी आपको यहाँ पे गाइस। और ये देखिए कैसे लहरें उठ रही है, बहुत बढ़िया। और देखिए शिव जी की आकृति भी बनाई हुई है ऊपर, पेंटिंग की। इधर बैठो, इधर। कुछ बोल रहा है। और देखिए काफी नाव खड़ी है यहाँ पे, थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए नाव खड़ी है काफी। फुल हवा चलते हुए, फुल बाल उड़ते हुए, मैं थोड़ा तो देखिए फुल हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, गुरु जी के साथ हैं और बिल्कुल मजे ले रहे हैं इस जगह के। जय हो ओमकारेश्वर महाराज की, बहुत बड़ी। और देखिए एक नाव क्रॉस होते हुए, थोड़ा सा धूप आई है पर कोई घबराने की बात नहीं, ये सब तो चलते ही रहते हैं। ओ भाई आगे आगे बोट है, अबे बचा, अबे बोट को बचा, अबे बचा। कॉलिजन होता है अरे नाव का। क्या कर रहा तू? और ये देखिए कॉलिजन खतरनाक हुआ है, नाव बिल्कुल एकदम घूमी है। तू क्या कर रहा है? तू हल्की सी चलाना बची नहीं आता है। क्या? हैं? डुबो के मारेगा क्या तू? अचानक कॉलिजन के होते हुए, पर कोई नहीं, तुझे दिख नहीं रहा क्या? बोट वहां से आ रही है। कोई बात क्या नहीं। कोई नहीं होता है? इसको दिख नहीं रहा क्या? कॉलिजन कर दिया यहाँ पे आपस में झगड़ा करते हुए। कोई बात नहीं, आराम से, ये उधर जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। फिर यहाँ से ये जो बोट का हादसा हमारे साथ हुआ, यहाँ से हम लोग निकल के किसी तरीके से फिर हमने नर्मदा में स्नान किया। हालांकि बहुत गुस्सा आया और इस प्रकार से लापरवाह होकर इसने एक बोट चलाई। फिर हमने स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर हमने ओंकारेश्वर में बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से वापस लौटे और मन थोड़ा ख़राब हो चुका था इस हादसे के बाद में। फिर उसके आगे की यात्रा हमने दोबारा से की उज्जैन के लिए।